वार शुड बी द लास्ट सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी देश को युद्ध क्यों नहीं लड़ना चाहिए। आखिर युद्ध लड़ने से क्या क्या नुकसान होते हैं। पहले के ज़माने में हम देखते थे कि युद्ध लड़ने के कई सारे अन्य कारण होते थे, जैसे किसी भी देश को अपनी बाउंड्री एक्सपेंस करनी होती या फिर किसी भी देश को बाउंड्री एनेक्स करनी होती थी। लेकिन आजकल युद्ध लड़ने के कई सारे अन्य कारण आ चुके हैं, जैसे किसी भी देश को किसी भी देश का रेयर अर्थ मिनरल चाहिए, किसी भी देश को पेट्रोलियम एलएनजी एलपीजी चाहिए। हाल ही में अमेरिका और ईरान का युद्ध इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन युद्ध किसी भी तरह का हो, इसके कई सारे खतरे होते हैं। सबसे बड़ा असर पड़ता है इन्वायरमेंट पर। किसी भी युद्ध में कई तरह के गोले, मिसाइल, बंदूकें, ड्रोन्स चलाए जाते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग का संकट बढ़ता जा रहा है। किसी भी देश, अगर दो देश युद्ध में हैं तो वो खुद दोनों देशों की इकोनॉमी तो खराब होती ही है, साथ में पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी हिल जाती है। अगर हम अमेरिका और ईरान के युद्ध में देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से पूरे वर्ल्ड में एलपीजी, एलएनजी, पेट्रोलियम की सप्लाई रुक गई थी। इससे कई सारे देशों की इकोनॉमी हिल गई। एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और उसको रिबिल्ड करने में कई सारे पैसे लगते हैं। लेकिन कई सारे देश ऐसा चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं युद्ध चलता रहे, जिससे वो आर्म्स का एक्सपोर्ट कर सकें और उससे पैसे कमा सकें।